लड़कियों के पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि 25 से 30 साल की उम्र में लड़का वो कमा के लाए जो हमने 60-70 साल की उम्र में बनाया है। लड़कों की जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लड़की कैटरीना कैफ जैसी दिखे लेकिन काम वो मासी परवीन जैसा करे। बचपन से कभी सिखाया ही नहीं गया कि एक दूसरे के रोल्स को आपने रिस्पेक्ट भी किस तरह करना है। जिस बंदे के पास बड़ी गाड़ी है उसको पार्किंग स्पेस यूँ जी सर आए, जिसके पास छोटी गाड़ी है उसको जी चल हट यहाँ से। 20,000 लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं एज डॉक्टर्स और उसमें से मेजॉरिटी अगर औरतें होती भी हैं तो दे आर अनएबल टू प्रैक्टिस। औरत अपना नसीब लेकर आती है। अरे भाई तुम्हारा औरत लड़का कुछ नहीं मेहंदी लाएगी। नहीं है, हमारा नसीब क्या कर लेगा? कहाँ से लाए हम पैसा? कमाता नहीं है, पूरा दिन पड़ा सोता रहता है। ओवर 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर जो हैं जिन्होंने अच्छी डिग्रीज की हुई हैं दे स्टिल अनएम्प्लॉयड। आपको इस चीज़ से आगे बढ़ना है कि यार उस बंदे की डिग्री क्या है, मेहनत करने वाला हो और अच्छे दिल का हो। अच्छा आपकी 2 बेटी हैं, अल्लाह आपको बेटा दे। अगर किसी के 2 बेटे या 3-4 बेटे होंगे उनको आप कहते नहीं सुनेंगे, उनको कोई दुआ नहीं देता। अच्छा आप कितने बेटे हैं, अल्लाह आपको बेटी भी दे। नई जनरेशन में चेंजेस थोड़े बहुत हैं। जैसे आपने कहा था लोग थोड़ी सिंपल प्लेन शादियां भी कर रहे हैं, वो ट्रेडिशंस नहीं को ज़रा क्वेश्चन करना शुरू हो गए। आप सबकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आई डोंट थिंक आई वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन। इस उम्र में कौन पूछता है? ओह माय गॉड, लाइक आई डोंट वांट टू हैव अ मकसद डिफाइंड राइट नाउ। पूछ तो सकते हैं, मैंने पूछ आई लिया थिंक है। अब हम बड़े पूछ हो सकते गए। हैं, आप कह सकते हैं, आप तो जवाब नहीं देता। ठीक, उसने वही किया। हाँ बट आई फील लाइक ये बात सही है। कह रही हैं। आई थिंक अब हम बड़े हो गए। लाइक वी शुड हैव डिफाइंड। आपकी लाइफ में क्या, व्हाट डू यू थिंक इज मेरी लाइफ का मकसद क्या है? वही जो हमें बचपन से सिखाते हैं कि आपने सर्टेन पहले पढ़ाई में एक सर्टेन पोजीशन लेनी है, फिर कैरियर के गोल्स हो जाते हैं, फिर पेरेंट्स को लेके हो जाते हैं, फिर आपकी शादी को लेकर हो जाते हैं, फिर बच्चों को लेके हो जाते होंगे, फिर I think टाटा so बाय बाय हो जाता specify है। इसको। If we're talking about life in Pakistan for different age groups, ऑन तो अ फिर लाइटर नोट मेरा मकसद तो 10 करोड़ है। I love that. Oh God. But that's also very viable. I mean, yeah. इस सोसाइटी में अब पैसे के crores बगैर अब only. एक्चुअली कुछ नहीं होता। अब मुझे वही होता है कि बच्चों की इनोसेंस इतनी प्यारी होती है कि दे वांट टू बिकम टीचर्स और एक्सप्लोरर्स, मोस्टली जिन चीज़ों में कोई पैसा नहीं होता, राइट? मगर जैसी जैसी आप बड़े होते हो मैं कहना आपको चाह रही है मैं इनोसेंट नहीं रही। आप नहीं, हम दोनों, मैं खुद आई वांट मनी माई सेल्फ। मैं It's वही important for your यही आई survival. थिंक important to be a gold digger. this is my existential crisis right now. I feel like I'm losing I feel Yeah. like I'm losing my passion and I've just been striving towards materialistic goal कि यार पैसे मिल जाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं accomplish कर पाऊंगी। अब पैसा is the currency to even get your passion as well. But I feel like that happens जब आप बड़े होते हैं तो फिर वो एक balance strike करने के लिए you'll have to work enough कि फिर आपका passion और आपका काम दोनों फिर इस तरह balance हो जाए कि then you can do that, and that's an unfortunate thing. बहुत वही हम एक बात उस पर कर रहे थे रिसेंटली कि एज अ चाइल्ड देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि आप एक सर्टेन करियर पैटर्न फॉलो करोगे वगैरह, एंड नॉट एवरीथिंग हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू टू इट, Right. सो दैट जिस चेंजेस। तरह बेसिकली कि पाकिस्तानी होने के नाते अगर लड़का है तो उसका काम है घर चलाने वाला, और लड़की है तो उसने घर बसाने वाला और वो ही काम करना है। सो अगर हम इसको स्टेज बाय स्टेज लेके चलें कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उससे पहले ही, उसके पैदा होने से पहले एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, और उसमें भी हमारे जेंडर रोल्स को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया जाता है। आई थिंक आई एग्री। जनरली पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन चीज़ है, उसकी वजह से हमें ये अक्सर ड्रामों वगैरह में भी देखने को मिलती है। ओवरऑल हमारे यहाँ थिंक अगर हम अपने उसमें भी देखें, लाइक अपने आसपास भी देखें, रियल लाइफ में भी देखें, तो बहुत ज़्यादा होता है कि बेटा होगा, बेटी होगी, अच्छा बेटी हो गई तो अच्छा चलें अब आपके बेटे हो जाएं, या एक वो हमारा थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जिस तरह गोरा कॉम्प्लेक्स है, तो आई थिंक थोड़ा सा हमें बेटा कॉम्प्लेक्स भी है हमारी सोसाइटी को, और वो लड़कों के लिए भी एक थोड़ा नेगेटिव है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और फिर लड़कियां तो एग्जिस्ट ही क्यों कर रही हैं, वही क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अच्छा, आई थिंक फॉर एग्जाम्पल मैं जॉइंट में बड़ी हुई थी, लाइक फॉर 10 to 12 years आई लिव्ड विद अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। अब उसमें ये था कि वी आर हाउस फुल ऑफ गर्ल्स, लाइक मोस्ट ऑफ माई कजिन्स आर गर्ल्स। हमारे घर में सिर्फ 2 लड़के थे जो भी, एंड अल्लाह का शुक्र है वी ऑल वर एक्सट्रीमली एम्पावर्ड। आपने जो करियर फॉलो करना आप करें, आपने जिस तरह करना है करें, विद द राइट बाउंड्रीज ऑब्वियसली,
सही तरीके से आपको एक बैलेंस करके वो होता है. बट आई थिंक दैट वाज अ सरप्राइज टू अ लॉट ऑफ पीपल. सो आई डू अग्री के दैट स्टिग्मा डज एग्जिस्ट. बट डू यू गाइस फील लाइक यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट वही वाली योरसेल्फ? बात है कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज कि हम तीनों अभी इस चेयर पे बैठे हैं एंड द फैक्ट दैट वी आर एबल टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज, हम बहुत प्रिविलेज्ड एक Yeah, पॉइंट ऑफ व्यू से definitely. आते हैं. आई मीन मैंने वो भी ख़ानदान देखे हैं, आपके अराउंड भी लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगियों पे स्टोरी लिखना बड़ा आसान होता है, जिनकी वजह से ही एक सोसाइटी का वो एक बना है कि ये बेटे बेटी की सिंड्रोम है, क्योंकि वो लोग अभी तक उसी जगह पे हैं. जैसी बेटी पैदा होती है तो एकदम से होता है कि इसकी शादी का पैसा कैसे आएगा. ये नहीं है कि उसकी शादी करानी है, पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हर किसी को जहेज़ चाहिए. हम ऐसे शायद अब ऐसे माशरे में हैं जहाँ पे चलो थोड़ों को अक्ल आ गई है कि जहेज़ वाली चीज़ अब ऐसी नहीं होनी चाहिए, राइट. मगर अभी कल परसों ही मेरे घर पे दो काम वाली आई थी जिनके फादर ने एक ही घर में, दो बहनें हैं, एक ही घर में दो भाइयों के साथ, उनकी दो रिस्पेक्टिव भाइयों के साथ उन्हीं दो बहनों की शादी हो रही है एक ही दिन पे. तो वही मैं और मेरे हस्बैंड भी इस पे बात कर रहे थे कि क्या बेइज्जती होगी उस बाप के ऊपर भी, ठीक है, उसकी 3 बेटियां हैं, कि उस पे उसको एक है कि वो फंक्शन बस कर ले, क्योंकि वो दूसरी के लिए एक और सेपरेट फंक्शन करने के लिए ना पैसा है, ठीक है, एंड वो ही कैन नॉट अफोर्ड टू marry them off on 2 respectable households. But I feel like the gender thing still exists. जैसा अभी recently हम ये discuss कर रहे थे, BBC की एक news थी कि a man shot his 7-day-old daughter. तो वो exist अभी भी करता है, where 100%, उनको yeah. लगता है कि जी बेटी पैदा हुई तो एक बोझ है. आई थिंक इसका हाँ. सोसाइटी से भी ताल्लुक है. लाइक आई हैव 2 पर्सनल स्टोरीज टू शेयर. लाइक एक तो कि आपके पेरेंट्स नहीं भी खुद सोच रहे, लाइक मेरे पेरेंट्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बेटा है या बेटी है, बट सिंस आई एम लाइक अ सेकंड बॉर्न डॉटर, मेरे से बड़ी बहन है, तो लाइक जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे अब्बा, लाइक मेरी अम्मा बताती हैं कि मेरे अब्बा ने स्पेशली पूरे ख़ानदान में भी, और जहाँ पे उस टाइम पे वो पोस्टेड थे, स्पेशल एक्स्ट्रा मिठाई बंटवाई थी कि किसी को फील ना आए कि ये दूसरी बेटी के पैदा होने पे उदास हैं या कुछ इनका वो है. And from So what I उन्होंने know, एक्स्ट्रा mine मिठाई स्पेशली exactly. सिर्फ इस रीज़न की वजह से की थी कि किसी को फील नहीं जानी चाहिए. और दूसरा, जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो आई वॉज 10, माई सिस्टर वॉज 12.5. तो हम लोग लाइक वी वो पोस्टेड इन कश्मीर, और फिर हम लोग लाइक हॉस्पिटल वॉज इन मंगला, तो हम लोग मंगला कैंट गया, वो थोड़ा सा दूर भी है वगैरह वगैरह. तो हम सुबह के हॉस्पिटल गए हुए थे, फिर दोपहर में मेरा भाई पैदा हुआ, रात को हम लेट नाइट आए. तो ऑब्वियसली सब थके हुए थे, सबकी एनर्जी डाउन थी, और सर्दियाँ भी थी बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन फेब. तो बाबा ने दरवाज़ा खोला, अम्मा अंदर चली गई मेरे भाई को लेके, हम दोनों बहनें भी पीछे चले गए. हम लोग बहुत थके हुए थे. तो उस टाइम पे जो हमारे घर में काम करते थे, तो उन्होंने ना, उनको लगा कि कुछ हुआ है, उन्होंने खुद ही से अज्यूम कर लिया. बाबा ने बस उनको कहा कि गेट शेट बंद करो, खाना शाना लगवाओ, जो भी है. खाना लगा, और इस सारे प्रोसेस में 1-2 घंटे गुजर गए. तो उसके बाद जब वो खाना वाना समेट के, बर्तन वर्तन धो के जब जाने लगे वापस, तो बाबा ने उनको मिठाई के पैसे दिए कि ये लो. तो कहते हैं अच्छा सर आपका बेटा पैदा हुआ है, हमें लगा बेटी पैदा हुई है, तो इसलिए ना आप लोग वो आए. फिर खैर उसके बाद वो चले गए. हमारे जो घर था उसके साथ ही मेस था जहाँ पे वो होते थे. तो बस थोड़ी देर बाद हमें आए हुए कोई 2-3 घंटे हो गए होंगे हॉस्पिटल से. तो उसके बाद ना सारे मेस हवलदार और जितने भी लोग थे उन सब की कॉल्स आने लगी बाबा को, लाइक मुबारकबाद की. और जो मेस हवलदार थे उन्होंने कहा असल में ना वो हमें अफजल ने बताया था कि आपकी तीसरी बेटी पैदा हो गई और सब लोग घर में बहुत उदास हैं, तो ना इसलिए हम कॉल नहीं कर रहे थे परेशानी की, और फिर आप मिठाई भी लेकर नहीं आए. तो बाबा ने उनको कहा कि पहली बात, एक तो हम सुबह के निकले हुए हैं सबके सामने, रात हो गई है, तो ऑब्वियसली सब थके हुए हैं, तो अब क्या मतलब हम गिराज में खड़े होकर भंगरा तो नहीं डालेंगे. दूसरी बात उन्होंने कहा कि आज 10 मुहर्रम का दिन है, मेरा भाई 10 मुहर्रम के दिन पैदा हुआ था, तो उन्होंने कहा एहतराम में उस दिन आप लोग 9, 10, 11 मुहर्रम के दिन मिठाइयाँ नहीं बांटते, चाहे आपका ताल्लुक सुन्नी घराने से या अहले तशी घराने से, आप एहतराम में नहीं करते. तो उन्होंने कहा इसलिए मैं मिठाई लेकर नहीं आया, और अगर मेरी बेटी भी पैदा होती तब भी मैं पैसे देता मिठाई के, और बेटा पैदा हुआ मैं तब भी दे रहा हूँ. अगर 10 मुहर्रम नहीं होता तो मैं मिठाई का डब्बा भी ले आता. तो मैंने हॉस्पिटल में भी सबको लाइक मिठाई के पैसे दिए थे, मिठाई नहीं. तो वो एक होता है कि आपके पेरेंट्स तो नहीं सोच रहे, लाइक मेरी फैमिली उस तरह नहीं सोच रही, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं फील करा देते हैं कि अच्छा इनका अगर 2 बेटियों के बाद ना बेटा ही पैदा होना चाहिए.
अगर बेटी पैदा हो गई है तो इट मीन्स ये लोग उदास हैं या पता नहीं परेशान हैं या क्या हो गया है। तो वो आई थिंक एक सिंड्रोम तो हमारी सोसाइटी में ओवरऑल एग्जिस्ट करता है, जो आपको मौके पे फील कराया जाता है। और इस्लाम और कल्चर को मिक्स करके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, बिकॉज वी आर टेक्निकली एन इस्लामिक स्टेट, राइट? बट हैरानी की बात है कि सारे कॉन्सेप्ट जो आपने अभी 2 स्टोरीज बताई हैं, दे गो अगेंस्ट इस्लाम। हाँ ठीक है, बेटी पैदा हुई है तो दैट्स अ रहमत इन योर हाउस, ठीक है, और उसके अलावा 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम की भी एहतराम है। तो एक बेसिक, एक डिसेंट रिस्पेक्टफुल एज अ पर्सन हु इज अ डिसेंट एंड रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग, उन्होंने वो सारी वो चीज़ें की, उनको रिएक्शन मिली। इट्स कंप्लीटली द ऑपोजिट। बट पीपल थॉट कि ये क्या है। और मुझे लगता है कि ये हम लोग जिस तरह कहते हैं ना कि अभी हम डिस्कस करें कि पाकिस्तानी लोग होंगे, साउथ एशियंस होते हैं जो थोड़ा बेटा ऑब्सेस्ड है या क्या है, बट अरब्स की हिस्ट्री ये भी ओवरऑल होता है। बिकॉज ये मुझे तब रियलाइज हो, लाइक उस एज पे तो नहीं हुआ, लाइक व्हेन आई वाज 7, तो तब मैं हज पे गई थी। तो और उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरा भाई पैदा नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे वहाँ पे जितनी ख़वातीन हमें मिलती थी मस्जिदों में, चाहे मक्का में मिली चाहे मदीना में मिली, वो सब मेरी अम्मी से पूछती थी, बिकॉज हम दोनों बहनें साथ थी। तो अम्मा से कहती थी, कब कुछ इशारों में कह रही होती थी, किसी को लैंग्वेज आती थी, कोई इंग्लिश में बात करता था। जिस भी नेशनैलिटी की थी, चाहे वो डिफरेंट थी, इंडोनेशिया से ख़वातीन थी, मलेशिया से थी या साउथ एशियन थी, जो भी थी, वो सब पूछते थे, अच्छा आपकी 2 बेटी हैं, अल्लाह आपको बेटा दे। और ये आप कभी जिसके अगर किसी के 2 बेटे या 3-4 बेटे होंगे, उनको आप कहते नहीं सुनेंगे, उनको कोई दुआ नहीं देता, अच्छा आप कितने बेटे हैं, अल्लाह आपको बेटी भी दे। कभी भी ये दुआ बेटी के लिए नहीं दी जाती, लेकिन बेटे के लिए हमेशा दी जाती है। और अज्यूम किया जाता है कि अच्छा इनको तो बेटे की एक बहुत डेस्परेट नीड है या ज़रूरत है, तो अच्छा। और वहाँ पे तो हर नेशनैलिटी की ख़वातीन थी जो ये बात कर रही होती थी अम्मा से कि अच्छा आपके 2 बेटे और 2 बेटी हैं, अल्लाह करे आपको अल्लाह ना अगला बेटा दे। तो एवरीबॉडी ख़वातीन ही ऐसी बातें करी, व्हिच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऑल नेशनैलिटीज, एग्जैक्टली, औरतें खुद भी ऐसी बातें करी, हालांकि वो खुद ऐसे ही रोल्स खुद भी में रही बेटियां हैं। हैं। एग्जैक्टली, एंड दैट गिव्स अ बैड लुक टू एवरीबॉडी। लाइक अल्लाह का शुक्र है, वो फातों वाली बात है, वी आर ऑल प्रिविलेज्ड इनफ कि हमारी फैमिली सपोर्टिव थी एंड दे गिव अस द लव। बट जनरली हम जनरली पाकिस्तान में बात करें तो मूविंग ऑन फ्रॉम द बर्थ, फिर जब करियर्स पे आते हैं, स्कूलिंग पे आते हैं, उसमें भी फिर डिफरेंसेस हो जाती हैं। लाइक वुमेन आर एक्सपेक्टेड कि वो कुछ सर्टेन फील्ड्स में जाएंगी, आदमियों के ऊपर कुछ और टैग्स लगे हुए होते हैं। जेंडर रोल्स में हम बचपन से डिवीजन करना शुरू कर देते हैं कि आपने अपने खाने की प्लेट है, लड़की है वो सबके खाना समेट रही है। और अभी जो हम लोग डिफरेंट ड्रामास में देख रहे हैं, जैसे आजकल बड़ा ट्रेंडिंग ड्रामा चल रहा है जमा तकसीम, तो जिसमें जब लड़का लड़की अलहदा होते हैं अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम से, वो न्यूक्लियर सिस्टम में आते हैं, तो वो एक दिन लड़की से नाश्ता जल जाता है और वो लड़का उसको कहता है कि देखो मैं अपने घर में ना, उसको थोड़ा चीखते हुए उसको बोल रहा होता है कि जब मैं था तो मेरी भाभी मेरे लिए पराठे लेकर आती थी, अम्मा ये करती थी, फलाना ये करता था, मेरे मोज़े मुझे जगह पे मिलते थे, जूते जगह पे मिलते थे, पराठा मिलता था, नाश्ता मिलता था, और यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो दैट सीन वो तो चले एक है, लेकिन वो दैट सीन ऑल्सो डिपिक्ट्स आपके जेंडर रोल्स के। बचपन से उस लड़के को उसने अपने मोज़े तक, अपने जूते तक जगह पे रखने नहीं सीखे, एंड ही एक्सपेक्ट्स कि घर की जो ख़वातीन है, चाहे वो मेरी भाभी है, माँ है, बीवी है, बेटी है, वो करेंगी। और अब जब फाइनली उसको खुद अपने जूते मोज़े उठाने पड़ रहे हैं तो उसको इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वो अगेन जेंडर रोल वाली बात है कि बचपन से सिखाया ही नहीं जाता। एंड दैट पर्सन जो ड्रामे में दिखाया है वो MBA है और वो एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, बट स्टिल डिस्पाइट हैविंग एजुकेशनल बैकग्राउंड ये बेसिक्स नहीं है। और अगर हम ये देखें तो ये इसका आई थिंक किसी क्लास से ताल्लुक़ नहीं है, चाहे अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इवन इन एलीट क्लास, हर क्लास में आपको कुछ ऐसे घराने दिखेंगे जहाँ पे आपको जेंडर रोल्स पहले से डिफ़ाइन होते हैं कि ये काम इसने करना है और ये काम इसने करना है। हालांकि बेसिक फंक्शनिंग में आती हैं ये चीज़ें, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से। और एक चीज़ मुझे बड़ी वो लगती है, ह्यूमरस सी लगती है कि अगर घर की लड़की कहीं बाहर जा रही है, सामने बाजार तक भी जा रही है, तो वो घर में अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा ना 5-6 साल का, नहीं भाई को साथ लेके जाओ। अरे भाई वो क्या हिफाजत करेगा 5-6 साल का बच्चा? उल्टा अगर उसके साथ सड़क पे कुछ हो गया तो उसे अपने आप को भी बचाना है और उस बच्चे को बचाना है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा घर का मर्द है, जस्ट बिकॉज ही इज़ लाइक यू नो, तो वो उसके साथ जा रहा है। आई थिंक कि इवन छोटे लड़कों पे भी ये बहुत प्रेशर फिर आ जाता है। प्रेशर भी क्या, दे इंटरनलाइज दैट वेल कि हमने सेवियर्स बनना है, हमने प्रोटेक्टर्स बनना है, हमने ही कमा के लाना है, राइट? एंड इट डजंट बिकम ईजियर, क्योंकि अब मैं फॉर एग्जांपल अब देखती हूँ हमारी उम्र के ही, चाहे वो लड़के लड़कियाँ हों, अब स्पेशली व्हेन दे आर गेटिंग इन रिलेशनशिप्स, तो आजकल का जो अब आप चाहे वो आप इंस्टाग्राम का वो आप कहो कि बहुत ज़्यादा कोट्स इस तरह की आ रही हैं, रील्स इस तरह की आ रही हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओ यू शुड गेट दिस फ्रॉम अ मैन, या ये तुम्हारी डिमांड करो या ये तुम्हारी डिमांड करो। आई थिंक एहसास जो है कम हो चुका है दोनों साइडों से। मर्द का तो एहसास आई थिंक बहुत पहले से कम था, मगर ये वही पार्ट है कि
बचपन से कभी सिखाया ही नहीं गया कि एक दूसरे के रोल्स को आपने रिस्पेक्ट भी किस तरह करना है। हाँ मैं ये मानती हूँ मर्द औरत का रोल एट सम पॉइंट 100% डिफरेंट होता है, राइट, मगर उसको अहमियत किस तरह देनी है, उसको एक रिस्पेक्ट किस तरह देनी है। मर्द को अगर बिकॉज वो आप बहुत कहो हार्ड लाइनिंग में हार्ड लाइन्स भी हो अप्लाई हुआ जाती है हैं, ना, जिसकी या वजह से यू डोंट लाइक देयर आर सम एस्पेक्ट्स जिसमें जेंडर रोल्स मेक सेंस, राइट, श्योर कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, बट उसमें ये होता है कि बिकॉज वो इतनी बैड लाइट में पोर्ट्रे हुए हैं या बैड लाइट में लोगों ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, दैट्स व्हाई दे कांट रियली रिस्पेक्ट इट। श्योर, बट आई ऑल्सो बिलीव कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मर्द को कह दो कि तुमने ही कमाई करनी है, ठीक है, तुमने ही कमाई करनी है, तुमने ही सब कुछ करना है, यू आर द प्रोटेक्टर, यू हैव टू डू एवरीथिंग, और फिर आप उससे कह रहे हो व्हाई आर यू नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर मी एज वेल, तो वो भी फिर एट वन पॉइंट आपको Too much वो भी समझना है, expectations वो भी of आपको them. समझना है कि आपसे ये बंदा कोई एक्सपेक्ट करे, आप ये कर पाओगी। हमसे भी एक्चुअली नहीं होता, हम भी यही चाहते हैं कि अगर हमारा काम वगैरह भी हो रहा है, हमसे भी कोई एक अप्रिसिएशन या कोई एक्नॉलेजमेंट हो, हमसे भी कोई यू नो एक तारीफ भी नहीं मगर वी आर वैल्यूड, राइट। So I feel as if generally as a society we've stopped valuing our men and women both, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ना एक डिमांड्स रखती हैं कि ये एक्सपेक्टेशन होनी, और अगर ये ना मिली then you're cancelled। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे घरों में स्पेशली जो मिडिल क्लास है, जो कि मेजॉरिटी आपकी क्लास है इस वक्त पाकिस्तान में, उनके अंदर अगर होता है कि अगर 3-4 बहनें, 5-6 बहनें और 1 या 2 भाई हैं, तो उन्हीं भाइयों को हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि आप ही ने बहनों का ख्याल रखना है, आप ही ने बहनों की शादियाँ करानी है, आप ही ने सब कुछ करना है। अब एक बंदा है, अगर उसकी 5 या 6 बहनें हैं और 4 या 5 बहनें हैं, उसने पहले, और अगर फ़र्ज़ करें अगर उनके फादर नहीं है अवेलेबल या उनकी डेथ हो चुकी है या वो उस तरीके से नहीं है, उस वक्त कमा रहे हैं, तो उसी भाई बेचारे ने पहले सारी बहनों की शादियां भी करानी है, उनके जहेज़ भी बनाने हैं, उनकी तालीम भी दिलानी है, इतनी तालीम उनको दिलानी है कि उनकी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, और फिर उसकी अपनी फैमिली होगी, फिर उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो इवेंचुअली उस आदमी के अपनी जो ख्वाहिशात हैं या वो सब कुछ है, वो तो उसको कोई टाइम ही नहीं मिला कि वो क्या चाहता था या उसने क्या करना था। और फिर जो उसकी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, जैसे फातिमा ने कहा, या फिर उसके अंदर जो गुस्सा और वो सब कुछ होगा, तो वो भी फिर डायरेक्ट उसकी अपनी फैमिली पे भी रिफ्लेक्ट होगा। हाँ ड्रामास एज वेल ना, वो अभी तक ये गैप जो है एड्रेस नहीं कर पा रहे कि आपने ये नहीं दिखाना कि फ्रस्ट्रेशन जो है मर्द किस तरह निकाल रहा है, वो तो हम हर जगह ही देखते हैं, राइट। आपने ये दिखाना है कि वो क्यों भी नहीं निकल रही है, मगर आपको एज अ सोसाइटी, एज सोशल मेंबर्स जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, आपने किस तरह उस चीज़ को ख़त्म करना है या उसको रिजॉल्व कैसे करना है, राइट। वो रेजोल्यूशन हमें नहीं दिखाई जाती, हमें ज़्यादा दिखाया जाता है कि फ्रस्ट्रेशन हो गई है, इन वजूहात से हुई है, ठीक है, आप ही इसका एनालिसिस कर लें, बट द रियलिटी इज़ आवर सोसाइटी डज नॉट वांट टू डू एनालिसिस, आवर सोसाइटी वांट्स अ सोल्यूशन, राइट। ऑल्सो सिर्फ ड्रामास की नहीं है, हम एड्स में भी देखें, उसमें भी जेंडर रोल्स होते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस के एड्स देखो, उसमें हमेशा यही उसका क्रक्स यही होता है कि आपने अगर पैसे बचाने हैं तो बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई, तो वो कहीं भी पढ़ाई का एलिमेंट लड़की के साथ नहीं आ रहा। और भाई लड़का भी शादी कर सकता है, उसकी भी कुछ हो सकती हैं, पर नहीं, उसकी पढ़ाई है और लड़की की शादी आप दिखा रहे हैं, तो दोनों का आप वहीं से जेंडर रोल्स डिफाइन करते ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांस आ जाती है जिसमें वो लड़की कहीं अकेले फंक्शन उसको करना है और आपने पूरी जिंदगी उसको नहीं सिखाया हाउ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ और स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ, तो फिर वो भी उस, क्या मैं कहूँ, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं। उनको ना उनके पास कोई एवेन्यू होता है बाहर निकलने का, ना उनको सब, या आपकी फर्ज करें कुछ भी हुआ है एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स अलोन, तो वो किस तरह करेंगे? एंड द सेम गोज़ विद इंडिपेंडेंट नहीं है। और फिर इसमें ये भी एक्सपेक्ट है कि लड़कियों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने फाइनेंशियली निकल के करना क्या है, उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे धोखे भी होते हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सेंटोरस में एक वाक़या हुआ, एक एलिजिड रेप केस हुआ, जिसमें लड़की जो थी उसको एक इंटरव्यू के झांसे में देकर 2 लड़कों ने उसका रेप किया। अब वो लड़की पाकपतन से आ रही थी। अब वी डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ कि वो लड़की क्यों आ रही थी, क्या था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक लड़की एक फ्लैट में इंटरव्यू क्यों देने गई, अपार्टमेंट में क्यों देने गई। बट अगर हम सोचें, हमें नहीं पता उस लड़की का क्या बैकग्राउंड है, लेकिन अगर हम देखें वो एक ऐसे इलाके से आ रही थी जो छोटा इलाका है, प्रॉब्ली उसके, या वो अपने साथ क्यों लेकर नहीं आई। बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस तरह के थे, मैं अपनी बहन से डिस्कस करी थी, तो शी वाज लाइक कि वो एक अपार्टमेंट में क्यों इंटरव्यू देने गई थी, लड़कियों को करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए।
या फिर वो अकेले क्यों गई थी, साथ किसी को लेके जाती। मैंने कहा क्या पता उसके साथ कोई होता ही नहीं, क्या पता वो अकेले है, क्या पता उसका कोई बाप भाई नहीं है इस टाइम पर, क्या पता उसके फादर दुनिया में ना हो, भाई ना हो उसका, ज़रूरी नहीं हर किसी का भाई हो, उसका ना शादी हुई हो या हस्बैंड की डेथ हुई हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। और जब उसको Exactly. अकेले निकलना पड़ा तो उसको नहीं सेंस है कि दुनिया कैसे काम करती है। और हमारे लिए तो है कि अच्छा हमें अगर कोई शेडी एड्रेस दिखेगा तो हम फ़ौरन से कहेंगे नहीं भाई अच्छा हम अपने भाई के साथ जा रहे हैं, अब्बा के या साथ हम नहीं जा रहे हैं, या हम नहीं जाएंगे, या पुशी हम कॉल्स आती या फिर हैं हम इंटरव्यूज की, तो हाँ, आप लेकिन हमारे पास इतना मना कर एक्सपोजर देते हैं। है Exactly. तो वो हमें एक्सपोजर दिया गया है फैमिलीज़ की तरफ से। लेकिन जिनके पास नहीं है फिर उनको जब जब उनके पास कोई नहीं होता तो फिर वो इस तरह के भी स्कैम्स आ जाते हैं। और फिर जब आदमियों से बात की जाती है तो उनका ये होता है तो ये रात को निकली क्यों थी आधी रात को। भाई उनको भी ये सिखाया नहीं जा रहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास बाप भाई शौहर बेटा मौजूद हो। अगर वो अकेली होगी तो उसे निकलना तो होगा ना, ज़रूरी तो नहीं है कि ऑब्वियसली किसी की मजबूरी होगी। सोसाइटी इतनी सेफ बनाई नहीं है कि हाँ, वो तो आपने उनको जेंडर हाँ। रोल से सिखा दिया कि औरत ने घर से बाहर निकलना ही नहीं है, तो आपने उनको ये सोचने समझने के काबिल भी नहीं छोड़ा कि अगर वो मजबूरी में भी निकल सकती है ना, उसकी कोई वो भी हो सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ ये जेंडर रोल्स चलते आ रहे हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर भी होते हैं जिस तरह हम बच्चों को पाल रहे होते हैं, फिर उस तरह भी होते हैं कि हम उनकी पढ़ाई और लाइफ चॉइसेस की बात की कि लड़की डॉक्टर बनेगी और लड़का इंजीनियर ही बनेगा। हालांकि आई थिंक 20,000 लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं एज डॉक्टर्स, और उसमें से मेजॉरिटी अगर औरतें होती भी हैं तो देर अनएबल टू प्रैक्टिस, बिकॉज उसमें होता है कि इधर और एंड मैं आई वुड लव टू क्लेम के बाद में उनकी ये डिसीजन होती है कि उन्होंने नहीं काम करना, बट कहीं कहीं पहले से डिक्टेटेड होता है। हाँ। क्योंकि मैंने एमकैट दिया था, उधर और भी खवातीन थी जो दे रही थी, और उनका पहले से एक होता है नहीं बस हमें बस डिग्री चाहिए, जो मेरे लिए बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ थी। तो आप कुछ और कर लें, लाइक जो आपको सूटेबल लगता है। इट्स गुड टू हैव एन एजुकेशन, आपकी चॉइस, अगर आपने काम करना है आगे नहीं, वो आपकी अपनी सेटिंग है, आपकी चॉइस है, हम आपको नहीं जज कर रहे। पर मेडिसिन की क्योंकि एक बहुत एक कम स्पेस होती है, इंटेंसिव होती है, 5 साल, फिर उसके बाद हाउस जॉब वगैरह, तो आप उस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हो ओनली टू नॉट डॉक्टर बहू कॉन्सेप्ट है ना कि आपके, और बहुत सारी लड़कियां भी जो बहुत अपर मिडिल क्लास घरानों से, जिनको हम कहें जो पढ़े लिखे घरानों से अपेरेंटली हैं, वो पढ़ाई ही इसलिए अच्छी यूनिवर्सिटी से करती हैं कि भाई हमारा रिश्ता अच्छा आएगा, या डॉक्टर बहू है कि जी हमारे पास बहू जो है ना शादी के कार्ड पे डॉक्टर लिखा होगा। बेशक आपने उससे काम नहीं कराना। और गैलप की भी स्टडी है, आई थिंक उसमें 35% ऑफ द फीमेल डॉक्टर्स दे डोंट वर्क एट ऑल अपने, बस वो MBBS करती हैं, हाउस जॉब करती हैं, शादियाँ होती हैं, दे डोंट। ठीक है, एजुकेशन आपको बच्चों की तरबियत में और बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, लेकिन आपका डॉक्टर बनने का मकसद ये नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे मेडिसिन की पढ़ाई पसंद है करना, इसलिए कि रिश्ता अच्छा आएगा। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जितनी हायर एजुकेशन, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी उतनी अच्छी गोल रोटी बनेगी। हाँ, जितना अच्छा GPA होगा आपका, 4 GPA होगा तो आपकी रोटी उतनी ही परफेक्ट गोल होगी। मेरी इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरा 4 GPA नहीं था। काफ़ी टेढ़ी मेरी बनती है। आपको रोटी में GPA नहीं मिला ना, जनरली आपके ठीक था। हाँ। So what is one thing that you have done in your life or against popular culture? Whether that's जब हम दोनों के लिए शायद शादी के वक्त भी, but just generally as well. Whether that's careers, whether that's in relationships, how have you resisted? यार द रीज़न मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल हूँ जो जनरल सोसाइटी में नहीं आता, बिकॉज ऑफ माय फैमिली। बिकॉज मुझे बहुत लाइक देयर इज अ लॉट, लाइक इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन दैट्स अ प्रॉब्लम इन माय फैमिली कि बोल क्यों नहीं रहे, ऐसा क्यों बोल रहे हो, लाइक यू नो दैट इज द कॉन्फिडेंस होता है यार। ये एक अलग मेरी फैमिली में कॉन्सेप्ट थोड़े से उल्टे हैं। होना कभी एक वो होता है कि व्हाई आर यू नॉट, लाइक आप बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा, आता है। मुझे चीज़ बहुत बुरी लगती है। मैं बचपन से इंट्रोवर्ट थी, तो मैंने कहा कोई एक्सट्रोवर्ट को बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तो फिर कोई हमें क्यों बोलता है कि हर वक्त बोलते रहो। लेकिन नहीं, मेरा उसमें ये है, तो फिर ये कि आई कैन टेल यू इन द सेंस कि जनरल सोसाइटी में किस तरह, क्योंकि फिर आई वाज ऑलवेज वेरी लाइक आई वुडंट से आई स्पोक आउट, लाइक फिर मैं पहले डिबेट थी, फिर उसके बाद मैंने डिग्री भी इंटरनेशनल रिलेशंस में की, पॉलिटिक्स पढ़ा वगैरह। तो अगर मैं जनरल पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करूँ तो आई थिंक इट्स a little odd, like हर बंदा, you wouldn't see many women in these fields। और फिर हम आगे काम भी करते हैं, फिर अब मैं न्यूज़ एजेंसी में काम करती हूँ, जो जनरल हमारा मैन टू वुमन रेशो है हमारे ऑफिस में, फिर थोड़ा बैलेंस्ड है, बट जनरली आई थिंक इट्स नॉट दैट बैलेंस्ड। तो दैट आई वुड से इज अ लिटिल अगेंस्ट जनरल नहीं है, लाइक अब हो रहा है, लाइक वो तो टेक्निकल उसमें ना, पर उसमें भी लाइक इट्स वन ऑफ द बेटर वंस। आई थिंक बैलेंस से ज़्यादा भी होता है, माहौल पे डिपेंड करता है। बेशक सारे आदमी हैं, सारी औरतें,
वो हमें वो feel स्टीरियोटाइप्स नहीं को होता, लेके ना हाँ, चल रही हूँ, दैट exactly. मैटर्स। ऑब्वियसली बैलेंस भी चाहिए, ये नहीं कि आप एक औरत हैं और सारे आदमी हैं, या एक आदमी और Exactly, सारी हाँ। औरतें हैं, बट इट्स मोर लाइक ए माइंडसेट क्या है। माइंडसेट का ही है, लेकिन वो जो पॉपुलर कल्चर वाला थिंग था, तो आई थिंक एक जनरल स्लेट जो एज अ पाकिस्तानी वुमन आती है, तो उसमें आई थिंक दैट्स व्हाट आई वेंट अगेंस्ट। आई थिंक पॉपुलर कल्चर, आई डोंट नो, मतलब मुझे रेजिस्टेंस कभी फेस नहीं करनी पड़ी, हाँ, थैंक्स वही टू कह रही No, अम्मा no, how अब्बा। have you resisted? वही ना, मतलब कि हमें अगर कुछ डिफरेंट करना हो, जैसे आई एम द ओनली वन इन द फैमिली हु हैज स्टडीड मीडिया एंड मास कॉम एंड जर्नलिज्म। मेरी फैमिली में किसी ने जर्नलिज्म या मीडिया नहीं पढ़ा हुआ, सारे लोग बहुत कन्वेंशनल डॉक्टर इंजीनियर वाले बैकग्राउंड्स के, बट नोबडी एक्चुअली टोल्ड मी, लाइक जब मैंने बाबा को कहा कि अच्छा मैं मास कॉम अप्लाई कर रही हूँ, तो ही नेवर क्वेश्चन मी कि क्यों करना है, नहीं इंजीनियरिंग में कर लो, तुमने प्री इंजीनियरिंग की है, फलाना किया है। ही नेवर सेट कि है ठीक है, ही जस्ट आस्क कि अच्छा इसमें क्या होता है, क्या फील्ड होती है, अच्छा जर्नलिज्म है, अच्छा ये वाली चीज़ होगी। ही वाज जस्ट लाइक क्या इंटरेस्टेड थे वो कि ये फील्ड होती क्या है, बट ही नेवर सेट कि ये मत करो, ये Yeah. जॉब करनी है, फील्ड जॉब करनी है आपने। तो उसके ऊपर भी अगेन व्हेन इट कम्स टू फील्ड, तो हमने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, या शुरू में जैसे मुझे याद है कि शुरू के कुछ आउट ऑफ सिटी शूट्स होते थे, तो उस पे एक दो दफ़ा कुछ हमारे जैसे ऑफिस में ना आपको सुनने को मिल जाते थे कि अच्छा आप तो नहीं जाएंगी ना, तो आउट ऑफ सिटी शूट है। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मतलब मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक इंटरव्यू करने जाऊंगी। नहीं, अच्छा आप एक रात घर से बाहर गुजारेंगी। मैंने कहा जब मेरे अब्बा जी को मसला नहीं है तो आपको मसला क्यों हो रहा है। बट उसमें भी होता है कि अगर फादर्स को, जैसे अब पहले मुझे थोड़ा सा होता था, लेकिन अब जैसे बाबा बहुत पूछते थे कि कहाँ जाना है, कौन कौन साथ जाएगा, कौन से होटल में रुकना है, बट आई नाउ अंडरस्टैंड कि दैट वाज Security आउट ऑफ reasons, सिक्योरिटी कि हाँ। भाई सब चीज़ें सेट हों, सही जगह जा रही है, पता हो आपको, हम उन्हें इन्फॉर्म करते रहते हैं, घर से निकल गया, पहुंच गए, या फलानी, या वापस होटल में आ गए, वगैरह वगैरह। बट अदर देन दैट ही नेवर Which is स्टॉप कि valid, तुमने हाँ। जाना नहीं है या नहीं करना। तो आई थिंक, लेकिन एक आपको जब आप इस तरह की फील्ड वाली जॉब में आते हैं, तो थोड़ा सा आपको ना एक वो रेजिस्टेंस तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कमेंट्स आना शुरू होते हैं कि अच्छा आप भी जाएंगी, आप भी करेंगे, भाई क्यों नहीं जाएंगे, मतलब हाँ, तमीज़ से जा इसी रहे हैं, से, तमीज़ हाँ। से वापस आ रहे हैं, ऑफिस भी तो आते जाते हैं ना, तो मतलब लाहौर कराची क्यों नहीं जा सकते, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम इस्लामाबाद से हैं। आप तो लाहौर एक होता कराची की है। बात कर रही हैं, अब नाउ दैट आई रिमेंबर स्टोरी, क्योंकि हमें इमीडिएट जब फैमिली से बुरी रिएक्शन हाँ। नहीं आती ना, तो आपको सिर्फ स्टोरीज याद नहीं रहती। पर एक दफ़ा एक आंटी को मैंने बताया था द डिस्टेंस आई ट्रैवल ऑन अ डेली, एंड शी वाज लाइक हाय बेटा। फिर वो औरतों पे ले गई थी कि इन द सेंस कि औरतों को रिमोट वर्क डिफरेंटली सूट करते हैं। द थिंग इज वो कम्प्लीटली आपकी अपनी वो है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव वुमेन इन द ऑफिस हु हैव बेबीज एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि यू नो जैसे हैविंग अ चाइल्ड एंड देन वर्किंग, वी अंडरस्टैंड दैट। तो अगर वो हाइब्रिड उनके लिए बेहतर चलता है, दैट इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट जस्ट बिकॉज आप वो जेंडर का उन्होंने एक बायस लगा, हाय बेटा इतना दूर क्यों, हालांकि इतना दूर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, हमें पता है, आई वोंट रिवील माय एड्रेस है, लेकिन जनरली इतना दूर नहीं है ऑफिस से। तो ये एक है कॉन्सेप्ट कि इधर जेंडर पे आता है कि भाई क्यों, लाइक सब काम करते हैं आप। इससे मुझे याद है, अभी रिसेंटली आई वाज एट सम रिश्तेदारों के घर, तो किसी ने कहा, तो आई वाज लाइक यू नो, उस पर अचानक से आया, जैसे मैंने उनको, पता नहीं क्या बात हो रही थी कि उस दिन का प्लान करते हैं उस दिन का, तो मैंने कहा नहीं उस दिन तो मैं जा रही हूँ, एक कॉन्फ्रेंस है, तो आई एम गोइंग टू मलेशिया। तो उनका एक खातून थी, उनका फ़ौरन से मुझे रिएक्शन आया कि अच्छा तुम्हारा हस्बैंड अभी 1 महीने बाद सिंगापुर से आ रहा है और तुम उसको छोड़ के 1 हफ्ते में मलेशिया जा रही हो। मैंने कहा अगर फ़र्ज़ करें, पहली बात ही इज़ गोइंग विद मी, दूसरी बात इवन इफ़ ही इज़ नॉट गोइंग विद मी, तो अगर इफ़ ही कैन गो फॉर वर्क फॉर अ मंथ और वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती। नहीं, उनको लगा कि शायद ही इज़ नॉट गोइंग एंड आई एम ओनली गोइंग अलोन, तो उनको फ़ौरन से एकदम से हो गया कि नहीं तुम्हें ना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वो 1 महीने बाद आ रहा है, तो तुम्हें तो घर बैठो, वो चले जाए मेरे वापस सेम। ना उस बंदे को मसला है, ना मेरे माँ बाप को मसला है, ना मुझे मसला है, ना मेरे ऑफिस में किसी को मसला है, देन हु आर यू। लेकिन वो एक जेंडर रोल का फ़ौरन आ गया कि यू आर अ वुमेन, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हस्बैंड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, तो यू हैव टू बी होम। आप सिर्फ तब घर से बाहर जाएं जब अगले मसरूफ़ हों, लेकिन अगर बाकी सब घर पे हैं तो आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने ख्याल रखना है। तो वो एकदम से आ जाता है, आपको इमीडिएट फैमिली से नहीं आता, लेकिन रैंडम लोगों से ज़रूर ऐसे बातें सुनने को आती हैं। हालांकि ऐसी लॉट ऑफ वुमेन बैलेंसिंग इट बहुत मुश्किल हाँ। काम है, लेकिन करती हैं बैलेंस, यू नो लाइक एक बहुत टफ है, लेकिन हो जाता है इफ यू नो हाउ टू डू इट। वो फिर यू, आई गेस यू चूज योर बैटल्स। उसके डेथ है यार। फातिमा आपने क्या किया? व्हाट? हाँ, हमने तो अनकन्वेंशनल बहुत बता बहुत ही वो दिए सवाल है कि हमने क्या किया अगेंस्ट पॉपुलर कल्चर।
एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि फैमिली से प्रेशर हो। आई थिंक हम लोगों की फैमिली स्टोरी हमेशा से ज़्यादा अच्छी है, अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, ट्रॉमा Let's नहीं acknowledge है that. टू शेयर। आई थिंक इन दिस माशरा या जैसे भी हो, आपका सबसे ज़्यादा जो आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे एहसास होता जा रहा है इसके, आई थिंक आपकी वैल्यूज़ रिटेन करना ना, ये अब आजकल बड़ा मुश्किल काम रह गया है। अब मैं सोचती हूँ कि वो जो आई थिंक आपको बचपन से सिखाया जाता है कि डोंट सिट विद अ स्ट्रेंजर, और आपने किसी की रिश्वत नहीं लेनी झूठ या नहीं आपने बोलना। झूठ नहीं बोलना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स ना एज अडल्ट्स, अब मुझे लगता था मैं एक बबल में रहती हूँ, राइट, लिविंग फॉर 13 years इन कतर, इट वाज वेरी डिफरेंट, एंड देन नाउ आई कम हियर, तो मैं ऑफन टाइम्स अपने हस्बैंड से बार बार पूछा कि ये क्यों हो रहा है, एंड जस्ट लुक्स एट मी रियली बैफलिंग, लाइक तुम भी बच्ची हो, इट्स ओके। और मैं एक्चुअली अपने आप को थोड़ा बच्चे ही समझती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वेरी वियर्ड फिनोमेना दैट आई हैव बीन नोटिसिंग, my husband is a cricketer, तो we go often sometimes कि हम इस्लामाबाद क्लब जाते हैं, उसके कोई मैचेस वगैरह होते हैं, तो one of the weirdest things that I've noticed is कि जो बहुत like first class players होते हैं ना, that have gotten there purely by talent, उनको उन्होंने बेंच पे रखवाया हुआ है, बुलाते हैं, मगर वहाँ पे लोग ऐसे होते हैं जैसे बहुत बड़े पर्सनालिटीज़ आ गई या वो भी क्रिकेट में आ गए, तो उनको एकदम से डाल देते, जी सर आप आ जाए। तो आई वुड ऑलवेज क्वेश्चन, आई वाज लाइक ये क्यों बैठे हुए, आई मीन यस, आई मीन इनकी तो जो स्कोर्स वगैरह हैं, आई मीन एवरीबडी वांट्स टू सी हिम, आपको एक फैसिलिटी दी हुई है, पाकिस्तान का एक टैलेंट यहाँ से ग्रो करके बन सकता है, तो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? माय हस्बैंड ही जस्ट लुक्ड एट मी, वाज लाइक तुम्हें नहीं पता हर किसी की तो तालियां बजानी होती हैं, ठीक है, ताकि अब पैसा मिले या उनकी बस रिस्पेक्ट हो। एंड आई वाज लाइक सिंस व्हेन डिड वी stop calling wrong for wrong, and since when did we stop respecting ourselves? I mean, और वही वाली बात है, मैं फिर नोटिस करना शुरू, जिस बंदे के पास बड़ी गाड़ी है उसको पार्किंग स्पेस यूँ, जी सर आए, जिसके पास छोटी गाड़ी है उसको जी चल हट यहाँ से, कोई मसला नहीं। तो एज मुझे आई थिंक द ओनली थिंग दैट आई हैव डन अगेंस्ट पॉपुलर कल्चर, अब बहुत मुश्किल होती जा रही है, इसके वो चीज़ अभी तक कि गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, वो चीज़ अभी तक गई नहीं है। मगर हाँ, बहुत अब इस सोसाइटी में रह के बड़ा मुश्किल है कि आप किसी भी आप मेरिट के ऊपर आप कहीं पहुँचे, आप अपनी बात अब सच्चाई के ऊपर आप किसी के थ्रू आप कोई बात आप कर सको। पैसे की अगर हम ये शो ऑफ की बात करें तो अगेन इसमें सबसे बड़ा आई थिंक पाकिस्तानियों के पास जो टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है वो शादी होती है। जब वो अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उस टाइम पे एक शो ऑफ आ जाती है, और शो ऑफ का एलिमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि किस तरीके से शादियाँ करनी हैं और क्या करना है। और अगर कोई सादगी से शादी कर रहा है तो उसके सबसे पहला होता है, लगता है इन्होंने माँ बाप की मर्जी से हालांकि अगेन मैं शादी कर आपको रहे हैं। सॉरी मैं आपको काटूं, मैं रिमाइंड कर दूं, हाँ। हम इस्लामिक स्टेट में, इस्लाम में ऐसे कोई हाँ, कॉन्सेप्ट अल्लाह मियाँ ने तो कहा था सिंपल से निकाह करना, और वलीमा भी कोई वलीमा बहुत कहते हाई हैं। लेवल नहीं होना चाहिए। बट हमारे यहाँ जिस तरीके से शादियाँ की जाती हैं और वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि आपने 6-6 10-10 फंक्शंस करने हैं, और वो पीयर प्रेशर भी होता है उसमें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स का यही होता है कि नहीं, वो एक पीयर प्रेशर है। और आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे यंग कपल्स आजकल बहुत सादगी से भी कर रहे होते हैं। लेकिन कोविड वाज सच अ गुड एग्जांपल, लोगों ने कितनी ज्यादा कोविड शादियां में तो की थी, मजबूरी हो गई बट थी आई ना। फील लाइक दैट वाज कोविड लाइक वाज एन द बेस्ट आइडियल टाइम टू बेस्ट गेट टाइम टू मैरिड। गेट अब उसको कोई मिला नहीं, वो अलग बात है, बट दैट वाज द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड। अगर आपकी एज इतनी थी सिंपल तो आपको उसी शादियां वक्त कर भी, लेनी चाहिए थी। खर्चा बहुत कम होता और कोई बुरा भी नहीं मानता। आप दोनों ने जूम कॉल पे अब लेते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट मैरिड, आप दोनों की हुई हुई है, तो इज देयर एनीथिंग अनकन्वेंशनल दैट यू गाइस थिंक आउटसाइड ऑफ लाइक एक एक्सपेक्टेशन थी आप लोगों की शादियों से, बट समथिंग दैट यू जस्ट वर लाइक नहीं बना? आई थिंक एक चीज़ जो मैं बहुत नोटिस करती हूँ, जो मुझे बहुत वियर्ड लगती है कि, और ये खैर दोनों तरफ भी होता है कि लड़की वाले भी जब रिश्ता तय भी कर रहे होते हैं तो वो ये देख रहे होते हैं कि जी लड़के का अपना घर हो, गाड़ी हो। अब बेशक वो अब्बा जी का घर होता है और अब्बा जी की ही गाड़ी होती है, लेकिन बस उनको होता है कि पैसा कमाने वाला बंदा होना चाहिए, इसका पैसा हो। जबकि उनको ये समझ नहीं आती, जो मुझे एक बड़ी अजीब चीज़ लगती है, कि आपको देखना चाहिए लड़का मेहनती है या नहीं है। बिकॉज अब्बा जी तो हमेशा नहीं रहेंगे ना, अब्बा जी जब सबको हिस्से मिल जाएंगे तो वो लड़का इस काबिल भी होगा कि वो मतलब कुछ कमा सके, मेहनत कर सके, कुछ आगे चल सके, क्योंकि अब्बा जी का घर है ना वो तो। अब और लड़कियों के पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि 25 से 30 साल की उम्र में लड़का वो कमा के लाए जो हमने 60-70 साल की उम्र में बनाया है। तो दैट वाज आल्सो एक वो। और फिर लड़कों की
जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लड़की जो है वो कैटरीना कैफ जैसी दिखे लेकिन काम जो है वो मासी परवीन जैसा करे, तो वो भी उन लोगों का एक होता है कि दोनों तरफ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि किस तरीके से मतलब होना चाहिए। अनकन्वेंशनल चीज़ यही है कि हम लोगों को एक तो जो जिस तरह रिश्ते तय किए जाते हैं ना, वही मुझे बड़ा मतलब जो कन्वेंशनल तरीका है रिश्ता तय करने का, जो लड़के वाले देख रहे होते हैं, जो लड़की वाले देख रहे होते हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक सतही चीज़ देख रहे होते हैं। और वो ये देख रहे होते हैं, आप ये देखो कि अब्बा जी का कितना बड़ा भी घर हो लेकिन उनके जो 4-5 बच्चे हैं सब में वो घर जाएगा। तो आप ये देखें जिस पीस से आपकी शादी हो रही है सेंस ऑफ वो रिस्पांसिबिलिटी पीस कितना काबिल है वही और वो बात कुछ ना। करने के काबिल है भी जब वो इवेंचुअली क्योंकि अच्छा बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। हाँ। आज पैसा है कल नहीं भी है, तो पैसे से ज़्यादा क्या। और दूसरी बात आई थिंक सलाहियत से ज़्यादा कि अगर आप जैसे हम सब भी ऑल आर कैरियर वुमेन, तो वो अगर खुद ग्रो करने वाला होगा ना तो वो फिर आप भी उसके साथ ग्रो Encourage करेंगे, करेंगे। वरना हाँ। वहीं पे स्टक रह जाओगे। आई फाइंड इट रियली वेird कि आप जब रिश्ता प्रोफाइल्स भी आपके पास आती है ना तो सबसे पहली चीज़ आती है सीनियर इंजीनियर या डॉक्टर या हाँ। MBA, Have her own house, have his own house। या कुछ अब वो होता ऐसा अब्बा जी आता गए। है। हम लोगों ने याद किए मैं तो I was like okay cool, मगर I mean it's a fact as well। I mean I think over 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर जो हैं जिन्होंने अच्छी डिग्रीज की नहीं है, they're still unemployed। and वो फैक्टर्स क्या हैं, क्या इंटरेस्ट नहीं था, they were forced into it, जॉब मार्केट बहुत ख़राब है, जैसी भी है। आपको इस चीज़ से आगे बढ़ना है कि यार उस बंदे की डिग्री क्या है या वो क्या करे, मेहनती अगर है, जो आपकी बात है कि मेहनत करने वाला हो और अच्छे दिल का हो। दिल मुझे जो चीज़ आई थिंक कैरेक्टर बेसिकली, वो कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, वरना पैसा तो जिस बंदे के पास आज करोड़ है उसके पास शायद कल 10 रुपया हो, राइट। ये नहीं है कि शादी के बाद आपका वही जो एक आती है कि ओ बहू लेके आएगी बड़ी कोई कमाई वगैरह, बहू ने कुछ भी नहीं करना। हाँ, What if ये भी शादी के सिंड्रोम बाद होता है में- कि लड़की पर डाल देते हैं कि औरत अपना नसीब लेकर आती है। या अरे औरत- भाई तुम्हारा औरत लड़का कुछ नहीं मेहनती लाएगी। नहीं है, हमारा नसीब क्या कर लेगा। कहाँ से लाए हम पैसा? औरत कुछ तुम्हारा औरत लड़का कुछ नहीं कर मेहनती नहीं है, सकती। कमाता नहीं है, पूरा दिन पड़ा सोता रहता है, तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं है, देखो इसीलिए तुम्हारा शौहर है। नहीं, नहीं जो I भाई, feel है आपने सिर्फ- तरबियत अच्छी नहीं की उसकी। किसका खाना ज़्यादा अच्छा था, कौन कितने बड़े हॉल में था, किसका कार्ड ज़्यादा अच्छा था। मतलब आजकल तो आप कैनवा पे ऑनलाइन कार्ड्स बनवाए थे। अनकन्वेंशनल चीज़ जो एक अभी मुझे इससे आई कि मैंने तो अपनी शादी का कार्ड कैनवा पे डिज़ाइन किया था और सबको व्हाट्सएप किया था। यस, Like, डिजिटल किसी कार्ड्स पे लोगों को जज होते हुए देखा है मैंने। डिजिटल कार्ड्स की भी सर्विसेज है। मैंने कहा क्यों सर्विस लेनी है, कैनवा पे इतने प्यारे प्यारे Templates पड़े डिजाइन हुए पड़े, हैं, नाम हाँ। लिखो, कलर शलर अपने हिसाब से करो, अपनी एस्थेटिक्स बनाओ कैनवा पे और सबको व्हाट्सएप करो। क्यों पब्लिश करके मतलब वो छाप के देना। आई मीन जब मैंने भी यही काम किया, मैंने कैनवा वगैरह किया, मगर फिर मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि देखो वो बड़ा एक वो कल्चरली नहीं, वो बड़ा एक पब्लिश अच्छा- करा के अपने पास रख नहीं, लो, नहीं, publish छपा नहीं, के जाना। पब्लिश से मुराद है लेकिन हम वो डिजिटल लेके जाना। छाप के रख लो। आप अपने शादी अपने कार्ड आप publish अपने कर- बड़ों के पास जाते हो, आप मिठाई लेके आते हो, आप एक वो आप उनके पास ऐलान- व्हाट्सएप का फोन आप लेके एक ऐलान करते हो, तो वो एक जाना भी वो एक बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगा था आइडिया टू हाँ। गो देयर एंड टू सेलिब्रेट। तो वो एक आपकी मिठाई दादी या शिठाई लेके बड़ी चले जाओ। आपके ऊपर हाथ वगैरह रखते, वो शादी पूरा के उसका कार्ड्स के solution। ऊपर भी लोग इतना पैसा खर्च करते हैं कि उसकी कार्ड से बत्तख निकल रही है, उसके कार्ड से तोता निकल रहा है, उसका कार्ड इतना मिठाइयाँ आ फैंसी रही है। हैं, मतलब आजकल कार्ड के अंदर। क्रेजी अमाउंट के लोग पैसे खर्च करते हैं। और हमारे घर में अगर किसी का शादी का कार्ड आता है हम पढ़ते हैं और उसके बाद वो बेचारा फिक जाता है। फिर दूसरा एक और ट्रेंड जो आजकल शादियों में और बहुत प्रेशर है, आई थिंक वो लड़कों पे भी है कि अगर आपके पास मेहरान है या छोटी गाड़ी है कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ वो रेंट पे गाड़ी आती है जिस पे वो बारात की जो मेन गाड़ी होती है ना, वो रेंट करके बड़ी गाड़ी मर्सिडीज में बारात आ रही है। भाई अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते इट्स फाइन। व्हेन वी वर गेटिंग मैरिड तो बहुत सारे लोगों को था अच्छा दूल्हा खुद ही गाड़ी चला कर आ गया, अपनी गाड़ी किराए की गाड़ी भी नहीं ली उसने, रेंट वाली। मैंने कहा तो भाई दूल्हा वैसे भी गाड़ी चलाता है ना, तो आज भी चला ली तो अपनी क्या हो शादी है गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन लोगों को एक बड़ी ऑड चीज़ लगती है, तो वो गाड़ी भी आपने रेंट की लेनी है, फिर उसको सजाना जो है सच अ वेस्ट। मतलब मुझे लगता है जो आपका, और लड़की को भी ये होना चाहिए, उनकी तरफ से डिमांड्स नहीं होनी चाहिए कि मर्सिडीज़ में आप लाएं। भाई अगर आप कर रहे हैं किसी मतलब आप नॉर्मल पैसे वाले बंदे से, तो भाई आपके पास भी मर्सिडीज़ नहीं है ना, तो उस बेचारे के ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे हो कि तुम मर्सिडीज़ में लेकर आओ। I just want to point out
there are a lot of fake Mercedes roaming around in Islamabad कि वो Honda City की लाइटों को रिप्लेस करके Mercedes लगा देते हैं। इतनी टेक्निकलिटीज तो मुझे नहीं मालूम। तो वो वाली भी अगर आ जाए तो कोई नहीं, जो आपकी अपनी असली गाड़ी है आप उसके अंदर आ जाएं। या बस तमीज से रहे, सादा से शादी करें, क्या एक्स्ट्रा हो गया? प्रेशर ना ऐड करें कि आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हॉल बड़ा होना चाहिए, खाने में ये होना चाहिए। मतलब अपनी शादियों के बहुत एक प्रेशर प्लेजेंट एक अच्छी चीज रखें, लोग इतना टेंस हो जाते हैं इस पूरे प्रोसेस। और आई थिंक एक और भी चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, चाहे हनीमून पे किधर जा रहे हो, और जो आपके ऊपर प्रेशर है कि आपने बाहर मुल्क से जाना है, और अगर कोई बेचारा मुल्क के अंदर जा रहा है या किसी छोटे बजट पे जा रहा है या नहीं तो जा उसको रहा, बहुत जज down किया right now। जाता है कि मतलब क्यों। और अगर कोई कह रहा है कि अच्छा चलो मेरे पास अभी इतने नहीं है, हम 1 डे ट्रिप 2 डे ट्रिप टाइप्स कर लें, तो वो भी एक लड़कों पे प्रेशर है कि नहीं यार हमें तो कोई बहुत ही 5 स्टार 7 स्टार किस्म का हनीमून प्लान करना है। क्यों करना है? मकसद ये है कि आप एक अच्छी और इतनी टेंशन वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर क्या ही आपका मतलब वो होगा जब प्रेशर आएगा। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय कॉलीग्स, और उनके यहाँ ये होता है, उनके गांव का सिस्टम ये है कि अब मैं गांव का नाम नहीं लूँगी, फिर सारे जो उस गांव के लोग होते हैं वो मान अमेरिका जाते में हैं आके इलाके के, बट उनके यहाँ बेसिकली ये है कि आपने पूरे ख़ानदान को कपड़े देने हैं। पहले तो अब्बा जी बेटी की शादी करें, जहेज़ बनाएं, सारा कुछ करें, और फिर जो पूरा एक्सटेंडेड ख़ानदान भी है उसमें सबको नए कपड़े वो दिलाने बल्कि हैं। उनकी स्टोरी में मुझे एक और चीज याद है, जब वो हमें यही डिटेल बताई थी, साथ ही उन्होंने एक बहुत सैड आई थिंक डिटेल है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की बेटी जिसकी शादी हुई हुई है वो अपने ससुराल में रहती है, उसका इंतकाल हो जाए, सो द पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव द कफन। वो उसने हमें साथ ही ये स्टोरी सुनाई थी, और वो मैं इसीलिए और लड़कियों आप को हिस्सा नहीं देते जायदाद में, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि लड़की अगर कल को मरेगी, चाहे उसके माँ बाप चले गए, अब उसका भाई जिंदा है, तो वो लड़की के कफन दफन का इंतजाम करेगा, लाइक कफन दफन का चाहे वो भी दादी नानी भी बन गई है, कैलकुलेट किया बट स्टिल। और जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो सारा जो बच्चे का खर्चा होगा हॉस्पिटल से लेके उस बच्चे के खिलौने कपड़े वो भी लड़की वाले करेंगे। इसीलिए फिर वो लड़की वाले लड़की को हिस्सा नहीं देते, जो कि इस्लाम में है कि आपको हिस्सा देना है, तो भाई आप उसे हिस्सा दे दें, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ करना पड़ता है। ह्यूमैनिटी का तो कॉन्सेप्ट खैर चला ही गया है, जब आप किसी को कैलकुलेट करके, लाइक आप शादी करें तो आप कैलकुलेट करके ले आए इन द पॉइंट कि इन केस ऑफ डेथ प्लीज बाय कफन, यू नो, लाइक ये कौन सा तरीका है? और इसी तरह हमने शादियों के साथ साथ आई थिंक डेथ्स को भी बना दिया। और इन्हीं जिस हम कॉलीग का जिक्र करें, शी टोल्ड मी दिस वन स्टोरी विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग कि अच्छा अब अगर उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो 40 दिन तक कोई भी नए कपड़े नहीं पहनेंगे, विच इज़ फाइन, ठीक है, लेकिन 40 दिन के बाद जो पूरा ख़ानदान है वो नए कपड़े पहनेगा, कोई पुराने कपड़े नहीं पहनेगा, और वो जो कपड़े कुछ 40वें के बाद पहने जाएंगे वो सारे कपड़े लड़की का खानदान वाला लेकर जिसकी अपनी फैमिली में डेथ। ये हम उस केस में बात करें कि अगर किसी खातून का इंतकाल होता और है, इसमें हम इतना पैसा खर्च करते हैं। शी वाज टेलिंग मी उनकी फैमिली का इस तरीके का सीन था कि दे वर अबाउट टू बाय अ हाउस, और वो लोग अपना घर बना रहे थे, बट फिर देन यू नो उनकी ख़ानदान में किसी की डेथ हुई, और फिर ऑब्वियसली उन लोगों को ये सारे खर्चे जो जनाजे से लेकर सारा पूरी बरादरी का सिस्टम उनको करना पड़ा कि उनके इतने पैसे खर्च हो गए कि वो अपना घर नहीं खरीद पाए। आई थिंक देयर इज अ जनरल लैक ऑफ एम्पैथी, जनरली वो थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नई जनरेशन में कुछ हमें चेंजेस आई थिंक थोड़े बहुत हैं, लाइक वो नहीं, जैसा आपने कहा था लोग थोड़ी सिंपल प्लेन शादियां भी कर रहे हैं, वो नहीं को जरा क्वेश्चन करना शुरू हो गए। और सारी ट्रेडिशंस बुरी नहीं होती, बट जो बहुत आउटलैंडिश हैं, एग्जैक्टली उनको I mean, सादगी से भी तो आपको जरूरी तो नहीं है कि आपने मेहंदी किसी बहुत बड़े हॉल में करनी है, आप अपने घर में भी तो सारे कजिन्स और दोस्त मिलके हल्ला गुल्ला कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। जरूरी तो नहीं आप एक बहुत बड़े फार्म हाउस बुक कराएं और उसी के ऊपर सबको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर करें, बट एक उसको एक कल्चर का हिस्सा बना देना कि नहीं ये होनी चाहिए, आई थिंक वहाँ पे प्रेशर पे दोनों फैमिलीज़ पे आ जाता है और दोनों जेंडर्स पे भी आ जाता है। बट आई होप थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एंड आई होप दिस गोस अक्रॉस द बोर्ड, लाइक सिर्फ सोसाइटी एज पर ना बैलेंस। पैदा होना भी एक्सपेंसिव है, शादी करना भी एक्सपेंसिव है, पढ़ाई भी एक्सपेंसिव है, और फिर मरना भी एक्सपेंसिव है। मैं जो आपको बोला था कि हमारी एज में लोगों की शादियाँ होना शुरू होगी, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, उनकी बहुत सिंपल सी, उन्होंने एक निकाह किया विद क्लोज फैमिली फ्रेंड्स एंड देन वलीमा एंड देन दैट। तो ये बहुत सारे 2-3 मैंने काफ़ी लोगों को करते हुए देखा है, तो आई थिंक इट्स ग्रेट। ना वो बिला वजह की उनको टेंशन हुई, एक प्लेजेंट माहौल भी रहा, तमीज़ से सारे उनके जितने लोग हैं जो उनसे क्लोज है सब आए, शादी भी अच्छी सी एक इवेंट खाता, मैं खुद भी अटेंड किया मैंने, एंड दे वर वेरी प्लेजेंट और सब खुश थे, एक बहुत अच्छे, यू कुड फील लाइक यू नो पूरी एक एनर्जी अच्छी थी उन इवेंट्स की। तो ये एक चीज़ है। फिर करियर वाइज भी लोग बैलेंसिंग सीख रहे हैं,
So I think वो भी है. I've seen हमारे office में there are a lot of married couples and I feel like they're encouraging each other to work and you know balance out things. That's a very good thing to look at. मुझे लगता है that's what one thing जो मैंने I think younger generation में इधर देखा है. So that और is ऑब्वियसली nice. वो अपनी आने वाली जनरेशन में भी फिर ये चीज़ें Exactly. 100% लेके yeah. चलेंगे. हाँ. बट या ये चीज़ मैंने तो है. जवाब दे दिया. आप लोगों को लगता है? जी change फातिमा आप आने- बताएं. Relationships for sure are changing now. जो gender roles की जो dynamics हैं, अब I feel as if कि like for example मेरी अम्मा का कभी कभार advice, अम्मा अब्बा दोनों मुझे ऐसी advice देते हैं, I'm just like that doesn't really apply to us anymore, क्योंकि वो चीज़ अब सोचते नहीं Change है हो जो गई, पहले हाँ. मेरे ख्याल से जो ख़वातीन या मर्द ऐसे होते हैं कि एक खातून को बस ऐसा होना चाहिए, और घर आऊँ तो ये तैयार हो, या तैयार वगैरह भी नहीं बट लाइक Generally. जनरल किचन का काम हो, घर पकाना वगैरह. नाउ इट्स मोर या सफाई इवन ऑल दैट. तो आई सी कि नाउ there's more attention given to presence, friendship, for Partnership एक example, develop हो गई partnership, है, हाँ. एक लाइफ. और शायद दिस विल भी इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके एडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस इसके बहुत होते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं शायद आपकी इतनी बदल जाती हैं कि आपको बहुत चीज़ें आप you're dependent on yourself to get it. तो वो पार्टनरशिप आप क्वेश्चन करते हो कि ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा की तो ऐसी नहीं थी, तो क्या हम दोनों ठीक हैं इस तरह. तो आप इस तरह करते हो, मगर इसके एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज यू प्रायोरिटाइज समथिंग मच मोर देन tangible assets such as a lifelong friendship. For example, a lot of people that I know that are getting married now, उनसे आप पूछा आपने क्यों किया, they're like यार दोस्त अच्छा है, right, rather than कमाई है या और stability मिल जाएगी, or then their family is really good or we align on some goals या कुछ. It's just like कि दोस्ती अच्छी है, दिल भला हालता है, it's pretty good. ऐसी बात है, सोने की प्राइस इतनी बढ़ रही है, मेरे ख्याल से गोल्ड डिंग तो किसी को नहीं करनी चाहिए. फिर ज़कात कैसे देंगे, बहुत महंगा That हो is गया also सोना. true. So yes, I think that our generation is changing things, but our generation still has a long way to go. But naturally, this is not like a small challenge. Yes, it has a long way to go and a lot to learn, a lot to unlearn as well. पर आई थिंक इसमें एक और चीज़ कि सोशल मीडिया का रोल आप किस तरह देखते हो. ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक बहुत छोटी सी है जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं, लेकिन स्टिल सोशल मीडिया पे आप लोग किस तरह देखते हो कि जितने सारे आपके जेंडर रोल्स हैं, स्पेशली शादी और ये सारी चीज़ों को लेके, क्या ये इम्पेक्ट करता है. बिकॉज आई रिमेंबर कि जो आजकल यंग लड़कियां हैं स्पेशली, जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन उनके पास फ़ोन तो है, ऑब्वियसली घर पे ही हैं वो, और वो इस तरह की चीज़ों से इम्प्रेस हो रही होती हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस या जो लेविश वेडिंग्स होती हैं, और फिर उनकी वो डिमांड्स भी होती हैं कि हमें भी ये सब कुछ चाहिए या हमें भी ये सब कुछ करना है, बिकॉज वो सोशल मीडिया से हो रहे होते हैं. अब तो इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं, और आपके अब उनका बेशक पीआर ही चल रही हो, वो रोज़ नए कपड़े पहन रहे हैं और जगह जा रहे हैं, बेशक वो सब कुछ पीआर रिलेटेड ही है, बट सोशल मीडिया का रोल आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारी जनरेशन में ये सब चेंजेस आई हैं, और साथ में सोशल मीडिया भी आ गया है. आई फील लाइक उसमें फिर इट कम्स बैक टू द रूट्स कि आपको किस तरह लाइक वो आपकी बात है जिसका एक्सपोजर नहीं है, तो जिसका एक्सपोजर upbringing नहीं है भी वो है, एक yeah. सोशल मीडिया हो या वो रियल लाइफ में हो, वो किसी भी चीज़ से इम्प्रेशनेबल होगा कि अच्छा नहीं इसके पास ये तो उसके पास, उनके पास वो वाला कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि सोशल मीडिया अगेन इज अ टूल फॉर एंटरटेनमेंट और वर्क और व्हाटएवर. तो थोड़ा सा वही है कि बेसिक सेंस आई थिंक आपको चाहिए होती है टू डिसाइफर कि नहीं अच्छा ये दिस इज अ मीडियम जिसमें चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एक एग्जैजरेटेड तरीके से चीज़ें दिखाई जाती हैं. इट कैन नॉट बी वेरी सिंपल, या होता भी है तो वो फिर वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है. तो जिसने ये चीज़ें बिलीव करनी है, पर आई थिंक वो एक इशू ही अलग है. तो आई डोंट थिंक यू कैन कम्प्लीटली ब्लेम सोशल मीडिया फॉर दैट, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी इतना इम्प्रेशनेबल होगा कि उसको कुछ भी देख के दे I बी think I लाइक. agree with Nawal as well कि जिस बंदे के पास एक्सपोजर इतना नहीं है वो impressionable बहुत है, but it also goes back to your upbringing as well. Yeah. अब I've seen a lot of people that are much stronger than me and I question it कि क्यों. तो it's a weird thing कि वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देखते हैं वो अफेक्ट नहीं होते उससे, और जब उनके आप घर वाले देखें ना तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ है जो अपने बच्चों में बार बार वो रूट आउट करते हैं कि none of this matters, तुमने बेटा इस पे फोकस ही नहीं करना, राइट. तो वो बच्चे के अंदर एक आ जाती है कि ये चीज़ें तो मुझे बॉदर ही It's नहीं a करती tool. हैं. It's that's what it it doesn't is. really हाँ. matter to us. It's It's a basically nice, इसको आप अच्छाई में भी यूज़ कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन हमें 2 मिनट में हर चीज़ की मिल जाती है. न्यूज़ बहुत अच्छी तरह डिसमिनेट होती है. कम्युनिटीज़ फॉर्म हो जाती हैं सोशल मीडिया पे. तो पॉजिटिव साइड भी है, पर जहाँ तक नेगेटिविटी की बात है कि जो एक फ्लैशी किस्म का एक कल्चर दिखाया जाता है वगैरह, तो आपने उसको फिर उसकी सेटिंग There's करनी है also whether or another not. point के
I think the amount of investment that you put on social media as well, whether that is individual, obviously social media पे तो business बन चुका है, right? Parents हो या वो individuals हो, you need to show off a lot that you have, show off your life, right? So and that's where the influencer culture was also born out of, ना कि हर किसी के पास ये चीज़ें, let me show you how to style this. अब चलो वो थोड़ा सा reinvent भी हो रहा है, मगर जितना उसकी अगर आप रिसर्च करना शुरू करते हैं तो a lot of money that gets put into social media, whether that is wedding photography, पेरेंट्स ने दिखा हो, बच्चों की प्रेशर्स हो, या अपना बिजनेस बनाना हो, या जैसा भी करना हो, it takes years for just a lower middle class or middle class as well or upper class as well to pay off those loans, right? Because वही ना, you again get आपकी placement पे depend because your goal is to achieve the unattainable. It's right? a show. It's literally, it's like Yeah. अगर मैं पुराने ज़माने में बैठ के, पुराना बहुत पुराना नहीं, पर चले 10, 20, 25 साल पहले जब सिर्फ टीवी था, सोशल मीडिया नहीं था, अगर मैं ये बैठ के बोलूँ कि अच्छा जो मूवी आ रही है इसमें जो सेट है तो इस तरह का होना चाहिए, that's literally the same thing. Now वही बात है, you have to अपनी ब्रेन में आप चीज़ें सही तरह प्लेस करें कि this is a platform. इधर obviously फ्लैशी चीज़ें वो दिखाते हैं कि वो एक इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है, obviously they will show you the flashy things. वही बात है कि या overall influencer भी अगर हमारी है, जो हाँ। हमारा एक था ना कि टॉपिक के एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी क्या है, आई थिंक वो जिस तरीके से हम डेमोक्रेसी कहते हैं ना, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, तो आई थिंक पाकिस्तानी For की the ज़िंदगी इज़ टू द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली है. वो फैमिली प्रेशर भी है उसके ऊपर, और फैमिली नॉट बाय कि सिर्फ आपके पेरेंट्स या बहन भाई होंगे, चाहे वो आपके एक्सटेंडेड रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके आसपास के वो 4 लोग हैं. पहले वो 4 लोग आपके मोहल्ले वाले होते थे, अब 4 लोग वो सोशल मीडिया पे आ गए. बट आई थिंक I think बहुत it's ज़्यादा for the प्रेशर, rich, by the rich, to the rich. I वो think तो it's डेमोक्रेसी भी यही है ना. I think it's genuinely जिसके पास ज्यादा कमाई है 10 करोड़. उसके पीछे आप पड़े रहो ताकि आपको उनकी रिस्पेक्ट मिले, आपके वो नेटवर्क बने. Rounding it up. लेकिन अगेन लाइफ इतनी बुरी नहीं थी. Exactly, सिर्फ like 10 करोड़ positive की कमी sides है. भी हैं. We've talked to end it all. I think we are. Manifesting. It's like अल्लाह का It's शुक्र है, changing. हमें भी बहुत support मिला है. We're sitting here, we're doing things. We Yeah. have come from families that have been supported. You guys are married. You've done things. Yeah. Some of the things in your marriage अपने हिसाब से. So room बन सकता है. अल्लाह सबके लिए यहाँ पर. On a concluding note and on a lighter note, आपने पूछा था अपनी शादी में ऐसा क्या आपकी शादी में हुआ जो अनकन्वेंशनल था. कोई फुप्पो नाराज नहीं हुई, Oh, बहुत मुबारक, अनकन्वेंशनल था. मुबारक.